और आज सुबह सुबह एक बड़ी खबर अमेरिका से आती दिखी और उसमें खबर के मुताबिक अमेरिका अब भारत के इंडियन सोलर इंपोर्ट पर 126% ड्यूटी लगाने जा रहा है। और उनका ये मानना है कि भारत में इन कंपनियों को ज़रूरत से ज़्यादा सब्सिडी मिलती है और इसी वजह से ये कंपनियां ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग करती है और सस्ता एक्सपोर्ट करती है अमेरिका को, इसलिए ड्यूटी लगाई जाए। दो स्टॉक जो आज एक्शन में दिख रहे हैं, एक वारी एनर्जी है, दूसरा प्रीमियर एनर्जी। और वारी एनर्जी देश में सोलर प्रोडक्ट्स बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी है। आइए उन्हीं के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हितेश दोषी साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। दोषी साहब, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद हमें समय देने के लिए, इतनी बड़ी खबर पर बातचीत करने के लिए। सबसे पहले बताएं सर कि अमेरिका की तरफ से क्या डिसीजन आया है, नोटिफिकेशन क्या आया है और इसका क्या असर भारतीय सोलर कंपनियों पर पड़ता है? गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू अनिल जी फॉर गिविंग दिस टाइम। जी, ये जो सबसे पहले जो अमेरिका में ड्यूटी लगती है ना, वो सोलर पैनल के नाम से ड्यूटी लगती है सोलर सेल पे, कंट्री ऑफ ओरिजिन पे। तो सोलर सेल जिस देश के बन के आप सोलर पैनल बनाते हो उसके ऊपर ड्यूटी डिसाइड होती है, नहीं कि जहां सोलर पैनल बना हुआ है। तो ये एक थोड़ा सा इंडिया और अमेरिका में एक बड़ा फर्क है। और अभी जो ये ड्यूटी लगी है, ये मोस्टली जो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स है, ये सोलर सेल उस कंट्री से लेके आते हैं जहां ड्यूटी बहुत कम है और 10% है, वहां से सोलर सेल लेके आते हैं और इंडिया में फिर उसकी सोलर पैनल बनाकर वो एक्सपोर्ट करते हैं। तो उस हिसाब से इस ड्यूटी का इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को इसका कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। अच्छा। अगर कोई इंडिया के सोलर सेल बना के एक्सपोर्ट कर रहा है, इंडिया में ही सोलर सेल बनाए और यहाँ से अगर सोलर पैनल बना के कोई एक्सपोर्ट करेगा तो उसके ऊपर ये ड्यूटी लगेगी। ओके, तो दोषी साहब जो आपने कहा वो मैं समझने की कोशिश करूँ। फॉर एग्जांपल, अगर आपने सोलर सेल्स खरीदे हैं चाइना से और चाइना की ड्यूटी 10% 15% कुछ भी है, और यहाँ से सोलर सेल से आप सोलर सेल्स वहाँ से खरीद रहे हैं, उस सेल से पैनल बनाकर अमेरिका में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो उस पर ड्यूटी नहीं है, करेक्ट? उस पर वो 10% ड्यूटी लगेगी। जो 10% है वही है, राइट? हाँ, उस कंट्री की जो ड्यूटी है हाँ, वही लगेगी। वही लगेगी। तो सिर्फ अगर इंडिया में ही आप सोलर सेल बना रहे हैं और इंडिया में ही सोलर पैनल भी बना रहे हैं और दोनों बनाकर वो एक साथ अमेरिका को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो 126% ड्यूटी लगेगी, राइट सर? जी जी। अच्छा, ये इंडिया पे ही लगाई है, कुछ खास वजह है इंडिया पे लगाने की? देखिए, एंटी डंपिंग केस वहाँ फाइल किया था इंडिया के सामने, बट जब वो डाटा अभी आ रहा है इसलिए उन्होंने इंटीरियम वर्ड यूज किया है। डाटा ये है कि खाली उनके टोटल इंपोर्ट में 4% पैनल इंडियन मेड सोलर सेल से इंपोर्ट हुआ है। तो अच्छा, उस हिसाब से ये जो टोटल एक्सपोर्ट में 4% पे इसका इम्पैक्ट आएगा जिन कंपनियों ने इंडिया के सोलर सेल यूज किए हैं। ऐसा कितना एक्सपोर्ट होगा भारत से सारी कंपनियों को मिलाकर, एक अगर आप अंदाजा दे पाएं? ऐसी भारतीय कंपनियां जो सोलर सेल भी बना रही है, सोलर पैनल भी बना रही है और एक्सपोर्ट कर रही है, कितना एक्सपोर्ट रिस्की हो गया अभी ये? 3.5 गीगावाट के एक्सपोर्ट में आप 4% मान के चलिए, या टोटल उनके इंपोर्ट में, तो ये मोटा मोटी 600 से 1000 मेगावाट के बीच में का नंबर आएगा कुछ। और अगर ये रेवेन्यू के लिहाज से देखें, कितना रेवेन्यू इस पर इम्पैक्ट होगा? अब ये किन लोगों ने किया है मुझे देखना होगा। एज फार एज वारी की बात करें तो हमने एक भी सोलर सेल इंडिया का बना के एक्सपोर्ट नहीं किया है, तो हमारे लिए एज अ वारी एनर्जी इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है। एक मिनट दोषी साहब, एक मिनट, आपने बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बोली है, तो मार्केट को समझना पड़ेगा। आप ये कह रहे हैं कि वारी ऐसा कोई एक्सपोर्ट अमेरिका को नहीं करता है जहां सोलर सेल भी वो बना रहे हैं, सोलर पैनल भी वो बना रहे हैं, और ये 126% ड्यूटी लगने का जो नोटिफिकेशन अमेरिका ने दिया वो आपकी कंपनी पर लागू ही नहीं होता? एब्सोल्युटली नहीं, एब्सोल्युटली नहीं। पक्का? 100%, क्योंकि हम लोग इंडियन मेड सोलर सेल का मॉड्यूल बना के एक्सपोर्ट करते नहीं है। अच्छा। और आज से नहीं, मतलब लास्ट 10 सालों से। और अभी भी जो हम लोग बना रहे हैं और आज भी जो एक्सपोर्ट हो रहा है, वहाँ सेल्स उन्हीं कंट्रीज के हैं जिसके ऊपर 10% ड्यूटी है। माय गॉड, तो ये मार्केट को समझ ही नहीं आ रहा है। मतलब लोग तो ऐसा सुबह से माहौल बना हुआ है, पूछिए मत,
और कि हमें भी लगा ऑनेस्टली कि ये तो वारी प्रीमियर पूरे सेक्टर के लिए बड़ा नेगेटिव हो गया, लेकिन ये तो फाइन प्रिंट जो आप बता रहे हैं तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि अगर कोई, और वो भी शायद गिनती की ही कंपनियां हैं, आप कह रहे हैं 1000 मेगावाट वाला ही जितना मामला है, 1000 मेगावाट मतलब 1 गीगावाट हो गया, राइट सर? उतना ही इंडिया से एक्सपोर्ट जो होता है उस पर ड्यूटी लग सकती है जो सोलर सेल्स बनाकर दे रहे हैं। तो वारी जैसी कंपनियों के लिए कोई दूर दूर तक नुकसान नहीं, और कोई हमारा प्लान भी नहीं है अभी, क्योंकि जितने हम सोलर सेल यहाँ भारत में बना रहे हैं उतनी डिमांड हमारे पास काफी है, तो यहाँ के सोलर सेल इवन हम चाहे तो भी नहीं दे पाएंगे। अरे वाह, मतलब गजब है, ये तो बहुत बढ़िया किया सर आपने। ये पता चला आप शायद कहीं बाहर भी हैं, ट्रैवल भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपने फ़ोन पे बात की। अच्छा, एक चीज़ और समझाइए सर, आपका तो काफ़ी कारोबार अमेरिका में भी है, ठीक है, और आपके प्लांट्स भी हैं, तो क्या अब अगर इंडिया से और किसी और देशों के साथ अगर यही चीज़ अमेरिका करता है ड्यूटी लगाने की बात, तो क्या आपके वहाँ वाले प्लांट्स को कुछ फ़ायदा होता है इससे? हाँ, मतलब वहाँ एक ये अनसर्टेनिटी के टाइम पे, क्योंकि जब हमें आइडिया आया कि अनसर्टेनिटी बढ़ रही है तो हमने वहाँ का प्रोडक्शन बढ़ा दिया, एक कंपनी वहाँ एक्वायर कर ली। तो अनसर्टेनिटी के टाइम पे जो लोकल कस्टमर्स है वो चाहते हैं कि हमें लोकल प्रोडक्शन करके दे दीजिए, ये ड्यूटीज की अनसर्टेनिटी में हम हमारे प्रोजेक्ट्स को कोई इम्पैक्ट नहीं आने देना चाहते। तो उस हिसाब से आप देख रहे होंगे अभी हमारी लोकल ऑर्डर बुकिंग काफी बढ़ रही है वहाँ पर, एक चीज़ और हम लोग प्रोडक्शन भी बढ़ाते जा रहे हैं जी। दोस्त साहब, एक चीज़ और समझिए, आपने कहा कि अगर सोलर सेल्स जो सस्ते ड्यूटी वाले हैं वो किसी और देश से आ रहे हैं, वहाँ ठीक है, वहाँ अमेरिका को समस्या नहीं है, खाली भारत में सोलर सेल्स बनाकर बेच रहे हैं तो 126% ड्यूटी है। क्या वजह है कि सिर्फ भारत के 126 सोलर सेल्स पे सही उनको समस्या है, कोई चीन, वियतनाम या कोई और दूसरा देश अगर सोलर सेल 10-15% ड्यूटी पर भी भारत को बेच रहा है, भारत से पैनल बन के जा रहे हैं तो समस्या नहीं है, ये फ़र्क क्यों? एक ये एंटी डंपिंग का केस हुआ था और एंटी डंपिंग के केस में वहाँ के उन लोगों ने डिसीजन लिया है, बट दिस आर द टेम्पररी एंड एक ये मिड फाइंडिंग है। प्रोबेबली मुझे लगता है कि जब फाइनल फाइंडिंग आएगी तो हो सकता है निकल जाए, क्योंकि ओवरऑल शेयर बहुत छोटा है। जो टोटल अमेरिका में इंपोर्ट हुआ है सोलर पैनल्स उसमें इंडियन मेड सोलर सेल का टोटल इंपोर्ट ड्यूरिंग दैट पीरियड, जो इन्वेस्टिगेशन का पीरियड होता है, उसमें वो 4% से ज्यादा नहीं है, प्रिसाइजली वो 3.7% है। तो उस केस में मुझे लगता है कि ये केस निकल जा सकता है। ओके, तो जैसा कि आपसे बात करने के पहले हमें भी ये डर था या हमें भी लग रहा था कि ये तो इंडियन सारी की सारी सोलर कंपनियों के लिए, आप जैसी कंपनियों के लिए बड़ा नेगेटिव हो गया, स्टॉक भी 15% नीचे था, तो क्या आप अब अपने नेचुरली 10-15% नीचे स्टॉक कोई रिटेल तो बेच नहीं सकता, कोई इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ही बेचते होंगे, फंड ही बेचते होंगे, तो क्या आप अपने कोई एनालिस्ट कॉल करके अपने फंड मैनेजर्स को, अपने इन्वेस्टर्स को बताएंगे कि क्या भाइयों ज़बरदस्ती खबर को समझिए, देखिए हमारे ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं है, क्या इस तरह का कोई प्लान है आपका सर? जरूर मैं अभी बात कर लेता हूँ हमारी टीम से, मैं बाहर हूँ और इसमें जो भी क्लैरिफिकेशन या समझाना है हम डेफिनेटली इमीडिएटली करेंगे। थैंक यू दोस्त साहब, आपने समय दिया, आप बाहर होते हुए भी आपने समय दिया और आपने विश्वास समझाया, ये तो हमारे लिए आई ओपनर है कि मतलब जीरो इम्पैक्ट है, जो साफ साफ कह रहे हैं कि अब तक पिछले 10 साल में एक भी सोलर सेल वारी एनर्जी ने भारत में बनाकर अमेरिका में बेचा नहीं है, और जो कुछ सोलर सेल बना रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया में ही बेच रहे हैं, तो उनके ऊपर तो कोई असर आना ही नहीं चाहिए। आई एम श्योर मार्केट को समझ में आएगा। सर बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए और विस्तार से थैंक यू धन्यवाद। और स्टॉक नीचे से 5% रिकवर भी होता हुआ दिखा, अब मार्केट को समझा, ये तो बहुत बड़ी चीज़ है। तो पहली चीज़ तो ये नेहा जी कि आज सुबह हमने शॉर्ट कॉल भी दिया।